ओम शांति। 19 मार्च बाबा के मुरली के बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्यारी लाइन है कि जीते जी मर जाना, पुराने शरीर से मरकर घर जाना है। आज बाबा ने जीते जी मरने पर बहुत सारी वाणी, बहुत सारी बातें चलाई है। तो आज दिल भी यही कह रहा है कि अभी तक जिस बात पे हमने चिंतन नहीं किया है वह है जीते जी मरना। तो हम जीते जी मरने के लिए तैयार हैं या बाकी कोई आत्मा ऐसी तो नहीं है जो मरने से डरती है। लेकिन मरने से अगर डरते हैं तो आज आपका भय भी निकल जाएगा, क्योंकि आज के मंथन में हम इतनी गहराई तक पहुंचेंगे कि जीते जी हम मरकर ही दिखाएंगे। पक्का आज से आपका रूप बदल जाएगा। आज से मुरली सुनने के बाद आप वो नहीं रहोगे जो अभी हो। तो चलेगा, तैयार हो। अच्छा, सबसे पहली बात आती है कि जीते जी मरे क्यों, क्या जरूरी है जीते जी मरने के लिए, है ना। तो एक बात पक्की कर लो, अगर नहीं मरना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जीते जी नहीं मरे, जीते जी मरने का अभ्यास नहीं किया तो क्या रिजल्ट है। इस ज्ञान में काफी सारी आत्माएं चल रही है। अगर कोई आत्मा जीते जी मरना अर्थात भगवान के प्रेम में डूब जाना, अगर कोई 25% भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है और यानी 25% इस दुनिया से मर चुका है, ठीक है। तो 25% दुनिया से मर चुका है और 75% बाकी है। इसका अर्थ है कि इसके जीवन में 75% समस्या बाकी है। वो 75% विघ्नों और समस्याओं से सामना कर रहा है। और कोई आत्मा 50% भगवान के प्रेम में डूबी है, आधा पाव इधर है आधा इधर है, यानी मरकर कभी बार बार जिंदा हो रहे और आधा मर रहे हैं। उनके जीवन में 50% समस्याएं और विघ्न सदा गिरे रहेंगे, क्योंकि वो तो आधा मरे हैं ना और आधा संसार में है, और संसार तो तुम्हें सिर्फ दुख ही देगा, है ना। सिंपल बात है ना। तो आधा तो तुम भगवान से सुख पा रहे हो, 50% प्रेम है ना भगवान से, तो आधा तुम सुख पा रहे हो और आधा दुख भी पा रहे हो, क्योंकि आधा तुम्हारा प्रेम संसार की तरफ है। निर्णय तो आपको लेना ना, जीते जी मरना है या नहीं। 25% मरोगे तो 75% समस्या घेरी रहेंगे तुम्हें। और जो आत्मा 100% परमात्मा प्रेम में डूब गया है, भगवान के प्रेम में मगन हो गया है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। फिर वो नहीं रहता है, उसको पूरा चलाने वाला परमात्मा हो जाता है। उसके हर श्वास से लगाकर, हर कर्म से लगाकर, हर बोल से लगाकर, हर चीज के लिए परमात्मा उसको अपनी तरफ ले लेता है। उसकी हर जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी में ले लेता है। तो क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप नहीं चाहोगे कि आपकी सारी जिम्मेदारी परमात्मा ले ले, आप संपूर्ण रूप से जीते जी मर जाओ? क्योंकि जीवन जीने की कोशिश तो बहुत कर ली, जीवन जीने की कोशिश तो बहुत कर ली, चलो आज एक दिन मरने की कोशिश कर ले तो कितना आनंद हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी जीने की तैयारियां रोज करते हैं, तो आज हम तैयारी करेंगे मरने की तैयारी, ठीक है ना। तो जब हम पूरा मर जाए, बाबा की बात है ना कि जीते जी मर जाना, तो मरने का अर्थ क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, इसका अर्थ क्या है कि उसकी पुराना हिसाब किताब का अर्थ है कि पुराने रिश्ते नाते जो भी हैं वो बिल्कुल भूल जाता है। कोई पुनर्जन्म में याद रखे वो अलग बात है, लेकिन क्या होता है कि पुराने रिश्ते नाते सब कुछ बदल जाता है, पुरानी बातें सब कुछ भूल जाता है। यही तो लॉ है, यही तो नियम है, और नया जन्म चालू होता है। तो जीते जी मरने का अर्थ है कि हम आत्माएं पुरानी सारी बातों को भूल जाए। जीते जी पुरानी कोई बात याद ना आए, पुराने रिश्ते याद ना आए, पुराने नाते याद ना आए, पुराने जो भी हमारे जो संबंध हैं वो हमें याद ना आए। तो फिर इसको कहेंगे जीते जी मरना। तो जीते जी मरना यानी जीते जी दूसरी कोई भी बात याद ना आए, यह क्या संभव है? तो यह तो बिल्कुल संभव है,
हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो अगर ऐसी अवस्था आ गई है ना, जीते जी मरना, यानी जन्म में जीते हुए यानी शरीर में रहते हुए हम अगर वो सारी चीजें कर लेते हैं तो उसी को तो कहते हैं सच्ची मुक्ति। हजारों लोग मर रहे हैं दिन में, हजारों क्या लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन विरले लोग ही वह होते हैं जो जीते जी मर जाते हैं। करोड़ों में से कोई एकाध आत्माएं होती है जो जीते जी मर जाते हैं। जीते जी मरना सबके बस की बात नहीं होती है। जीते जी मरना यानी परमात्म प्रेम में डूब जाना। जीते जी मरने में ऐसी कौन सी आत्माएं अगर हम देखें कि जिन आत्माओं ने जीते जी सभी देह और देह के संबंध को भूल गए, तो हमें प्रेम के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। मीरा देखो, मीरा प्रेम में ऐसी मगन हो गई है कृष्ण की सूरत से, उसको इतना प्यार हो गया, इतनी मगन हो गई कि लोक लाज भूल गई, संसार को भूल गई, रिश्ते नाते को भूल गए, क्योंकि वो मीरा मीरा रही नहीं ना, वो बदल गई, वो चेंज हो गई। हाँ, रसखान देखो प्रेम में कितना डूब गए हैं। तो कारण क्या है ये समझना है कि हम आत्माएं भी अगर जीते जी मरना चाहते हैं वास्तव में, तो सबसे पहले हमें जो आधार है जीते जी मरने का वह है प्रेम, यानी परमात्म प्रेम में डूब जाना। जिसका मन संसार के रस से उपराम हो जाए, जिसके मन में संसार के विषय और आकर्षण जिसके मन में खींचे नहीं है, जिसके मन में एक ललक जग जाए कि अब तो मुझे जीते जी ही परमात्म प्रेम के अंदर डूब जाना है, तो उसका मन फिर परमात्मा की आवाज सुनता है ना, संसार की आवाज नहीं सुनता है। वो प्रेम में डूबा हुआ जो व्यक्ति है उसके मन में सिर्फ आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और जिसका संसार की रस में जो आत्मा डूबी हुई है उसके मन में संसार की आवाज सुनाई देगी, है ना। और परमात्मा प्रेम में डूबे हुए की आत्मा की आवाज और परमात्मा की आवाज सुनाई देगी और वो परम आनंद में लवलीन हो जाएगा। आत्मा की स्वाभाविक आवाज कौन सी है? आत्मा सबसे पहली बार क्या बोलती है जो मन को उसकी आवाजें सुनाई देने लगेगी अगर मन भगवान में डूब गया? तो आत्मा की जो शुरुआती आवाज है, आत्मा की अनहद आवाज है, हमेशा चलने वाली आवाज है, वो आत्मा की एक ही आवाज है और वो है ओम। अनहद आत्मा एक ही शब्द बोलती है ना, और वो नेचुरल साउंड है जो आत्मा की निकलती है। इसलिए तो बाबा ओम शांति कहते हैं। ओम का अर्थ होता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं नेचुरल मतलब ट्रूथ हूं, सत्य हूं। तो आत्मा की जो एक ही साउंड है ना, वो जिस दिन सुनाई देने लग जाए, अनहद आवाज सुनाई देने लग जाए मन को, और संसार की आवाजें सुनते हुए भी नहीं सुनाई देने लग जाए, तो समझ जाना कि आप जीते जी मर चुके हो, जीते जी भगवान के प्रेम में डूब चुके हो। आपको ये कह सकते हैं कि आप वो नहीं रहे, आप बिल्कुल बदल चुके हो, आपका एहसास अंदर से होने लगेगा। लेकिन संसार के रस से कौन उपराम हो सकता है? अगर जीते जी मरना है तो हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम जीते जी मर सकते हैं? तो आप सभी आत्माओं के अंदर क्या विघ्न ऐसे आते हैं, क्या समस्याएं ऐसी आती हैं जो भगवान के प्रेम में डूबने से रोकती है? आज उसी बातों पे हम चर्चा करेंगे ताकि आप भगवान के प्रेम में इस तरह से डूब जाओ कि आपके जीवन के अंदर जीते जी सुख मिले, जीते जी जीवन मुक्ति का सुख मिले, जीते जी मुक्त अवस्था का सुख मिले, है ना। और वास्तव में संसार का सबसे परम आनंद तो वही है कि मतलब अंदर से एक आवाज रहती है कि काश मैं भगवान के प्रेम में डूब जाऊं, काश मैं परम आनंद में डूब जाऊं, मुझे और कुछ याद ना आए, भगवान के रस में मैं आत्मा इतनी लवलीन हो जाऊं, इतनी तल्लीन हो जाऊं कि मानो वो और मैं एक हो जाए, है ना। तो ऐसा करने में दिक्कत कहाँ पे आती है ना, पहले उसको समझेंगे, क्योंकि आप सभी आत्माएं मुरली सुन रहे हो और समझ रहे हो, तो अपने आप से पूछना है कि आज ही अगर हम बोले कि देह और देह के जो संबंध है बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे, उसकी तरफ हमें अटेंशन ही न दे, तो क्या होगा? हम भगवान के प्रेम में बहुत अच्छे से लवलीन हो जाएंगे। क्योंकि जिस आत्मा के अंदर संसार की थोड़ी इच्छाएं भी बाकी है, संसार की थोड़ी कामनाएं बाकी हैं, तो वो आत्मा तो भगवान के प्रेम में लवलीन नहीं हो सकती है। तो हमें ऐसी क्या विधि अपनाए जिससे हम भगवान के प्रेम में डूब जाए,
तो क्या आप तैयार हो? क्योंकि भगवान के प्रेम में डूबे बिना तो देह बाहर निकल नहीं सकता है ना। और इस दुनिया की बातें भी नहीं निकल सकती है, दुनिया की बातें हम भूल नहीं सकते हैं। तो देह भान यानी जीते जी जो मरने वाली बात आज मुरली में बाबा ने कही है, अगर आप सब आत्माएं दिल से अटेंशन के साथ बैठ जाते हो इस विधि को सुनने के लिए, तो आप परमात्मा प्रेम में भी डूब जाओगे और आपको लगेगा कि जीते जी मरना तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहली बात है जीते जी मरने के लिए आपको क्या करना होगा। तो पहली बात है कि संसार के रस यानी संसार के अंदर आपकी कोई कामना है, इच्छा है, तो क्या होगा, आप कभी भगवान के अंदर डूब नहीं पाओगे। आप योग में भी आधे तक जाओगे और नीचे आ जाओगे। ठीक है। तो संसार की कामनाओं का अर्थ क्या है, उसको थोड़ा छोटी सी कहानी से समझ लेते हैं। एक राजा था, उसको बकरी से बहुत ज्यादा प्रेम था और बकरी से उसको इतना ज्यादा प्रेम था कि उसको लगता था कि बकरी सदा मेरे साथ रहे। लेकिन उसको एक अंदर से डर लगने लग गया कि मैं सब कुछ बकरी को दे रहा हूं, लेकिन जब खाना खिला रहा हूं उसको, घास वगैरह हरी, तो उसको लगा कि मैं बकरी के पेट को भर ही नहीं पा रहा हूं। जब भी देता हूं बकरी खाने लग जाती है। तो उसको चिंता सताने लगी कि शायद ये बकरी बहुत देवीय बकरी है, कोई ऊंचे कुल की देवी आई है यहाँ पर, लेकिन उसको हम खाना ही नहीं खिला पा रहे हैं, उसका पेट ही नहीं भर रहा है। तो राजा ने अनाउंसमेंट किया कि इस राज्य के अंदर कोई भी ऐसा हो जो इस बकरी के पेट को भर दे तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो कई लोगों ने कोशिश कर ली बकरी के पेट को भरने के लिए, लेकिन जब राजा चेक करता कि लाओ देखता हूं कि बकरी का पेट भरा या नहीं भरा, तो जैसे ही बकरी के सामने वो हरी हरी घास रखता तो बकरी फिर खाने लग जाती घास को। तो राजा को पता चल गया कि यह बकरी जो है बहुत विशेष है और इसके जो पेट है वो खाली है, उसको खाना पूरी तरह से जा ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा है और वो हमेशा भूखी रहती है। तो वो बहुत हताश हो गया क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों ने कोशिशें कर ली थी। तो अब फिर वहां पर एक व्यक्ति आया, उसने अनाउंसमेंट किया, कहा कि मैं इस बकरी के पेट को भर लूंगा। तो राजा ने कहा कि अगर तुम ये कर दिखाते हो तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत प्रयास हो चुके हैं। तो क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम ऐसा कर पाओगे? तो उस व्यक्ति ने राजा को कहा कि ठीक है ना, आप चाहे मृत्युदंड दो चलेगा, लेकिन मैं 2 से 3 दिन के अंदर ही इस बकरी का पेट बिल्कुल भर दूंगा। और फिर वो बकरी को घर पर लेकर के गया और घर पर ले जाने के बाद उसने क्या किया कि उसको घास दी ही नहीं। जैसे ही वो घास के पास खाने आए तो पास में डंडा लेकर के बैठता और डंडा मारता। जो उसको जरूरी खाना था वो उतना दे देता, लेकिन बाकी जैसे ही वो आती तो डंडा मुंह के पास रखता और मारने लग जाता। यही प्रक्रिया चलती रही तो बकरी तो डर जाती, डंडा रखा तो उसकी वही हैबिट बन गई। और जब वो राजा के पास बकरी को लेके आया तो राजा को बोला कि मैंने बकरी को इतना खिलाया कि अब उसको खाने की तरफ देखने की इच्छा नहीं होती है। तो राजा ने बहुत हरी हरी घास मंगवाई। तो जैसे बकरी उसके पास घास के पास आती तो उसको देख लेती, वो समझ जाती, तो बकरी तो खाने का नाम ही नहीं लेती। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि जो रोज इतना खाती है, हमेशा खाती थी, अब तो उसने खाने को देखने भी पसंद नहीं करी, इसका मतलब इसका पेट भर चुका है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी गहरी बात है कि आप जीते जी मरना चाहते हो ना, तो इस बात को जिसने समझ लिया ना, उसकी पहली स्टेज क्लियर हो जाएगी। कौन सी स्टेज क्लियर हो जाएगी? जीते जी मरना। कि बकरी को कितना भी खिलाओ लेकिन उसको वापस हरी घास देते हैं तो वो चली जाती है। वैसे ही हमारी कर्मेंद्रिया है। इस कर्मेंद्रियों के पीछे, इस कर्मेंद्रियों के रस के पीछे, संसार के रस के पीछे तुम कितना भी कुछ इसको दे दो, कितना भी कुछ दे दो, ये खोपड़ी है, ऐसी खोपड़ी है जो कभी भरेगी ही नहीं। कहते हैं कि इस खोपड़ी का कोई कमंडल भी बना दे, उस कमंडल में कितना भी कुछ डाले तो कभी संतुष्टि नहीं होती है। इतनी खतरनाक खोपड़ी है इंसान की, है ना। इसी के लिए तो कहा गया। तो
बकरी को कितना भी डालो वो मैं करती है हमेशा। तो ये अहंकार है ना, ये इसलिए बाबा कहता मैं पर, क्योंकि बकरी भी मैं करती है। और जब मैं करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो कामनाएं जितना भी तुम दोगे, देह के लिए दोगे, देह के संबंध है, कितना भी अच्छा खिला दो, फिर मांगेगी कि और कुछ और दूसरा भी खाएंगे, है कभी भरता नहीं है कोई भी चीज। कोई तुम चीजें सामान ले आए, मोबाइल ले आए, तो आज ये लाए तो थोड़े दिन बाद और नया वर्जन आ गया, वो तुम्हारे पास आएगा। तो अब तुम्हें सोचना होगा, क्या सोचना होगा कि पहला कि इस कर्मेंद्रियों के रस के पीछे मुझे नहीं भागना है। क्यों नहीं भागना है? क्योंकि तुम जिस घर में रह रहे हो वो घर तो तुम्हारा जाने वाला ही है। आज तक दुनिया में कोई अपने घर को पकड़ रखा है? इस संसार में कोई अपने घर को बना सका है? ऐसा कोई घर बना है जो टूटे नहीं है? तो ये संसार तुम्हारा घर है ही नहीं, तुम्हारा आशियाना है नहीं, यह तो छूटने वाला है। देह और देह के संबंध छूटने वाला है। जिस चीजों का तुम भोग कर रहे हो वो भोग भी तो छूटने वाला है। तो अभी यह निर्णय ले लो, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम पल पल मरोगे और भगवान के प्रेम में अगर डूब गए, कुर्बान हो गए, तो जीवन आपका बदल जाएगा। इसलिए इन चीजों को कुर्बान कर दो। कुर्बान करने का अर्थ है कि संसार के रस में अपने मन को न फंसाओ। प्रेम कुर्बानी मांगता है। प्रेम के अंदर कुर्बानी सच्चे दिल से दी जाती है। लौकिक में भी हमें किसी से जब प्रेम होता है तो चाहे वो 1 लाख का सामान मांगे, 10,000 का मांगे, तो हम उसके लिए वो परवाह नहीं करते, कीमत को नहीं देखते हैं, है ना। प्रेम में त्याग होता है, कुर्बानी होती है, समर्पण होता है। तो आज ऊंचे से ऊंचा भगवान तुम्हारे पास आया है। भगवान तुमसे इतना प्रेम करता है, क्या इस प्रेम के अंदर इस विनाशी चीजों को, विनाशी संसार को क्या तुम त्याग नहीं कर सकते? इस संसार के अंदर जो तुम्हारा है ही नहीं, इस संसार के अंदर हर चीज विनाशकारी है। तुम भी शरीर तो छोड़ना ही है। तो जब शरीर छूटेगा तो वैसे ही मौत आने वाली है। लकड़ी जलती है तो लकड़ी, सूखी लकड़ी भी जलती है, और एक गीली लकड़ी को जलाओ तो वो भी जलती है। सूखी लकड़ी जलती है तो प्रकाश देती है, गीली लकड़ी भी प्रकाश देगी, लेकिन प्रकाश नहीं देगी। गीली लकड़ी को जब तक जलाते रहेंगे तो धुआं देगी। तो गीली लकड़ी भी मरने वाली यानी खत्म होने वाली है, लेकिन वो तिल 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 करके खत्म होती है। सूखी लकड़ी झटके से प्रकाश भी देती है और खत्म होती है। तो तुम गीली लकड़ी बनना चाहोगे, सूखी लकड़ी? वैसे भी तो तुम दिन भर मरते ही तो रह रहे हो। किसी ने कह दिया तो मर रहे, धन की समस्या से मर रहे हो, बीमारियों से मर रहे हो, परेशानियों से मर, तो पल पल जो तुम मर रहे हो गीली लकड़ी की तरह, एक बार झटके से मर जाए। देखो क्या होता है कि भगवान को बोले कि मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, मैं तेरे प्रेम में डूब गई, मैं आत्मा, तू मेरे प्रेम में डूब गया। तेरे अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तेरे अलावा और कोई बात सुनाई नहीं देती। हाँ, तो मैं तेरे पे कुर्बान हो जाऊं। हाँ, परमात्मा से बात करो कि भगवान मुझे तो ऐसे प्रेम में तू खींच ले कि संसार की कोई वस्तु, कोई चीज मुझे आकर्षित न कर सके, है ना। तो वो जब तुम उतना ऊंचे तल पर प्रेम करने लग जाओगे, डूबने लग जाओगे, तो संसार की बातें स्वतः ही छूट जाएंगी। एक तो होता है संसार को जबरदस्ती त्याग करना, संसार को छोड़ना, और एक संसार का छूट जाना। दोनों बातों में फर्क है ना। आप कहोगे कि मैंने इतना पैसे को त्याग किया, मैंने रिश्तों का त्याग किया, तो त्याग किया इसका मतलब उसकी कीमत तुम्हारे अंदर है, छूटा नहीं है। संसार को छोड़ने का अर्थ भगवान क्या कहता है कि संसार असार हो जाए। घर का कचरा अगर बाहर फेंक कर आते हो तो गुणगान थोड़ी करते हो कि मैंने कचरा फेंक दिया। तो जब संसार के धन, कागज के टुकड़े जिस दिन तुम्हें कचरा लगने लग जाए, संसार के साधन तुम्हें कचरा लगने लग जाए, यानी जिस चीजों की वैल्यू तुम्हारे जीवन से खत्म होने लग जाए, तो समझ लेना कि तुम्हें भगवान पुकार रहा है। भगवान की नजर तुम्हारे पर पड़ चुकी है। क्योंकि भगवान क्या चाहता है, जो आत्मा उसके लिए, परमात्मा के लिए इस संसार की विनाशी चीजों का त्याग कर देता है ना, वो त्याग नहीं है, वो आत्मा खाली नहीं हो रही है, वो इतना भरपूर हो रही है अंदर से कि सारे संसार को देने के लिए लायक बन रही है ना। जो देहपान वाला व्यक्ति वो क्या करता है, इकट्ठा करता जाता है और संसार की चीजों से प्रेम करता जाता है और अंदर से वो खाली होता जाता है। लेकिन भगवान से प्रेम वाली आत्माएं बाहर की चीजों से खाली करता जाता है और अंदर से भरपूर होता जाता है। जितनी चीजों का लगाव, आकर्षण छूटता जाता है, वो उतना ही अंदर से भरपूर होता जाता है। तो जीते जी मरने का अर्थ पहला आपको क्या बताया मैंने? पहला यही बात आपको बताई कि क्या करना है,
सारी आकर्षण, संसार की रस बकरी की कर्मेंद्रियों की तरह जितना दोगे उतना डूबता जाएगा। इसलिए इसको छोड़ना सीखो। संसार का रस तुम्हारे अंदर न बसे तो तुम जीते जी मरना चालू कर दोगे और वह अनुभव तुम्हें होने लगेगा। यह होगी पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आगे बात को समझेंगे कि तुम्हें क्या लगता है कि आज से मैं भगवान के प्रेम में डूब जाऊं तो तुम्हारे अंदर बात क्या चलेगी, तुम्हारे अंदर कैसी विघन चलेंगे, कैसी चीजें तुम्हारे अंदर चलेगी, उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि बातें करना तो आसान है कि भाई परमात्मा प्रेम में डूब जाओ, आज ही डूब जाओ, तुम जीते जी मर जाओ। कि तुम्हें जीते जी मर जाने मतलब दुनिया की बातें आने, पूरी लगन भगवान के अंदर हो जाए, तुम्हारा मन मगन होने लगे, परमात्मा प्रेम के अंदर से बारिश होने लगे और तुम्हें परम आनंद आ जाए। लेकिन प्रश्न तो ये उठता है कि अभी जो जंजाल फैला हुआ है, अभी जो जीवन में जो रायता फैला हुआ है, उस रायते का क्या करें। आप तो कह रहे होंगे क्या पता भाई जी तो बोल रहे उनका तो काम ही एक है कि बैठकर भगवान की याद में याद करो, उनके तो कोई बंधन न होंगे, कोई काम नहीं है, एक ही काम होगा तो भगवान के प्रेम में तो डूब जाए। आपके अंदर तो एक ही प्रश्न तो उत्पन्न होता है कि मेरे तो जंजाल है, मेरी तो समस्या है, मेरी तो विघन है और मैं कैसे भगवान के प्रेम में डूबूं, कैसे इनको छोड़ दूं, कैसे मझधार में है मेरी नाव। और लगता भी होगा कि कहीं बाहर कि अगर मैं अकेली होती, मैं आत्मा और भगवान मुझे मिल जाता तो मैं उसके प्रेम में डूब जाती। ये सारा जो रायता फैला हुआ है वो रायता तो खत्म हो तो मैं भगवान तेरे प्रेम में डूब जाऊं। तुम्हारे अंतर मन की बातें मेरे सामने आ रही है, तो चलो इस बात का भी समाधान करना जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम इन बातों का समाधान नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा जीते जी मरना संभव नहीं है। और जीते जी मर क्यों नहीं सकते, क्योंकि इन बातों ने तुम्हें इतना पकड़ रखा है कि बेटे की शादी करनी है, बच्चे का जॉब नहीं लग रहा है, लौकिक मां बीमार है, और वो बातें फिर जीते जी मरेंगे कैसे, भूलेंगे कैसे उन बातों को। हाँ, ऐसे कैसे भूला जा सकता है, क्या संभव है। एक तरफ कोई भाई है, बहन है, बीवी एक हाथ पे पड़ी बीमार है और तुम जीते जी सारी बातों को भूल जाओ। बाबा कह रहा है मर जाओ तो उस बीवी का क्या होगा जो खाट पे पड़ी है, उन जिम्मेदारियों का क्या होगा। बात तो यहां पर भी तो आती है। तो यहां पर इन बात को, कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तैयार हो जाओ ये दूसरे पॉइंट को समझने के लिए। यहां पर भी तुम रुकोगे नहीं, यहां पर भी समाधान भगवान दे रहा है। मुरली में कितनी अच्छी बात बताई कि ड्रामा फिक्स से हर चीज आज बाबा ने बताई है। पूरी मुरली एक लाइन को 10 बार पढ़ते हैं, एक लाइन को 10 बार पढ़ते हैं, तब जाकर के मनन चिंतन बाबा हमें कराता है। तो इस समस्या से भी तुम निकल जाओगे। फिर मत कहना तुम कि अब मुझे भगवान से मैं डूबी नहीं, क्योंकि भगवान अंत समय में तुमसे यही हिसाब मांगेगा कि तुम्हारे मन के सारे प्रश्नों का तो समाधान कर दिया था, तुम्हें हर बात से मुक्त कर दिया था, फिर तुम मेरे प्रेम में क्यों डूबे क्यों नहीं। यह सवाल का जवाब क्या आप दे पाओगे, क्योंकि अभी तो आपको यह समस्या का भी समाधान दे देते हैं। तो चलो पहले इस समस्या का समाधान करते हैं, फिर आगे हम दूसरी बात करेंगे। तो अभी आपके अंदर एक समस्या है, तो मैं समस्या क्या है इस बात को समझना चाहेंगे। तुम्हें पहली समस्या इस बात की है कि मेरे भविष्य में क्या होगा, आगे मैं क्या करूंगा, आगे मैं क्या करूंगी, यही है ना क्वेश्चन। आगे मुझे ऐसा करना है। तो आप सभी आत्माओं को यहां पर सोचना होगा। आप ये बातें कौन बोल रहा है, मन बोल रहा है, ठीक है, ओके, कि आगे क्या होगा, एक प्रश्न है आपके सबके बीच में। तो आगे क्या होगा सबको चाहिए ना उसका जवाब, सबको आज इसी बात का जवाब चाहिए ना, फिर जीते जी मरोगे ना, पक्का है ना। तो यह प्रश्न का जवाब आपको मिलता है। कौन सा जवाब मिलता है कि आपको आगे क्या करना है। तो आगे क्या करना है उसका अर्थ क्या है, आगे क्या करने के अंदर यह भी है कि आगे अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा मेरा, है ना। तो आगे मेरी प्लानिंग क्या होगी, भाई का क्या है, क्या करना है उसको, बिजनेस। तो आपकी समस्या में खड़े हो तो आपको पहली बात एक बात क्लियर करनी है अंदर से। जब भी तुम चाहते हो कि मैं आत्मा समझूं, भगवान से प्रेम करूं, भगवान के प्रेम में मगन हो जाऊं, तो यह मन बड़ा डिस्टर्ब करता है। और मन भागता कब है वो बात आप समझता। मन विचारों की दौड़ कब लगाता है, मन में ऐसी कौन सी चीज है जो दौड़ने लग जाता है, जो भागने लग जाता है, जो उलझने लग जाता है। तो मन तब उलझने लग जाता है। हमेशा देखना
तब भागने लग जाता है जब मन के पास कोई समस्या दे दो। समस्या की खाली सुगंध दे दो कि समस्या है, ये समस्या आने वाली है, इसके पीछे ही मन इतना भागने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा, आपको लगेगा मैं तो देहभान से आत्मा दूर होने वाली थी, मैं आत्मा तो सत्य स्वरूप में टिकने वाली थी, ये मन तो बड़ा देहभान बड़ा दूर भाग जाएगा। तो मन भागता कब है? पहली बात क्लियर करो कि आपका मन बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, बड़ा आनंद है, परम आनंद में है, मन इतना अच्छा है कि पूछो ही मत। लेकिन मन में जैसे ही आपने समस्या डाली तो उसके समाधान के चक्कर में वो हजारों विचार कर लेता है। आपका दिन भर मन अमन क्यों नहीं देता? दिन भर आत्मा क्यों नहीं समझते? आप पूछो स्वयं को, आप मन को कितनी सारी समस्याएं हर घंटे देते हो। अब आगे क्या होगा? मन में समस्या क्या देते हो ये भी बताता हूं। यार अब आगे क्या होगा? इसने इतनी पढ़ाई कर ली, अब आगे क्या होगा? मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, अब आगे क्या होगा? अरे बहू बेटी ने तो शादी तो करवा दी, अब उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, अब आगे क्या होगा? ओके, यही बात है सभी के अंदर। और जैसे ही अब आगे क्या होगा मन को तुम बताते हो, मन उन विचारों के अंदर गहराइयों में चला जाता है। आत्मा तो छोड़ो, परमात्मा भी छोड़ो, हम तो गए संसार में। तो संसार में जो प्रवेश का जो मार्ग है वो यही है, देहभान का जो प्रवेश का मार्ग है वो यही है कि अब आगे क्या होगा। तो उसका समाधान आपको ढूंढना होगा। कौन सा समाधान? स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे जीवन में मन कभी ये बोले ही नहीं कि यह समस्या है। ठीक है, तो अभी हमें पहली स्टेज उसके लिए थोड़ा समझना क्या है कि आपका मन कह रहा है कि अब आगे क्या होगा, तो इसकी जगह आपको बोलना क्या है। समस्या को छोड़ दो, समस्या की जगह आप स्थिति का प्रयोग करो तो मन भागेगा नहीं, क्योंकि समस्या बोलते ही तो मन भागने लग जाएगा समाधान की तरफ। तो क्या बोलना है कि मन को क्या बोले कि अभी मेरी मन की स्थिति अभी क्या है, ये छोड़ो कि आगे क्या है। आगे क्या है वो आप बोलना छोड़ दो। आपके जीवन में इस समय जो मुरली सुन रहा है, भविष्य के समाधान की बातें छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। सिर्फ अभी यह संकल्प हमेशा करना होगा तुम्हें कि अभी मेरी स्थिति क्या है, अभी मेरी स्थिति जो है उसी का परिणाम आने वाले समय की परिस्थिति। अगर मैं अभी मैं नहीं बदला तो 6 महीने बाद भी कुछ बदलने का नहीं है। ठीक है, तो ये देहभान की मन की बात को समझो कि जो देहभान की मन बोल रहा है कि ये समस्या है, तो क्या होता है पता है? आप जो भी समाधान निकालते हो ना, वहां पे एक समस्या की जगह आने वाले 6 महीने में 10 समस्याएं खड़ी होती है। आपकी समस्या खड़ी क्यों हुई? आपकी स्थिति को भी हम देखते हैं। आपके साथ कोई भी समस्या हो बोल दीजिए। आपने आपकी स्थिति की पहली समस्या है बहू और बेटी, बहू आई है तो उसकी समस्या है बाचन बहू और बेटे में बनती नहीं है, झगड़े हो रहे, तो पहले आपकी समस्या है। इस समस्या का समस्या किसने क्रिएट करी? समस्या को क्रिएट करने वाला भी देहभान। जब बेटा बड़ा हुआ तो कौन सी उसका समाधान क्या निकाला तुमने? अरे मेरा बेटा अकेला, सबकी शादियां हो रही है, मैं भी अपने बेटे की शादी कर लेता हूं, है बेटे की शादी करवा लेता हूं। तो आपने समस्या का समाधान क्या निकाला कि बेटे की समस्या थी, कुंवारा है तो शादी करवाई। अब शादी करने के बाद क्या आपकी समाधान हुआ? नहीं, शादी करने के बाद और क्या हुआ? और दोनों लफड़े हो रहे, दोनों झगड़े हो रहे है। तो आपने आज तक ये याद करो, बहुत गहराई से याद करो कि आपने जितनी भी समस्याएं हैं आज जीवन में, वो समस्या इसलिए आई क्योंकि आप पहले किसी न किसी समस्या का समाधान करके यहां पर पहुंचे, और जिस चीज का तुमने समाधान किया वही आज समस्या बन चुका है। आप जितने भी समाधान करोगे इस दुनिया में, मोबाइल फोन से अच्छे से बात हो, दूर दूर से मोबाइल किया तो मोबाइल ही समस्या बन गया। टेलीफोन से बात होती थी, तार से जुड़ा हुआ था तो कोई समस्या नहीं थी, 1-2 फोन ही होते थे और टेलीफोन तार से बंधा था। लोगों ने आविष्कार करके समाधान करने की कोशिश की, अब मोबाइल है, मोबाइल ने इंसान को बांध दिया। पहले टेलीफोन घर से बंधा था, अब मोबाइल ने इंसान को बांध दिया। तो समाधान हुआ या समस्या हुई? मोबाइल नहीं होता तो इतना डिप्रेशन ही नहीं होता, इतनी टेंशन, इतने लव मैरिज नहीं होते, कितनी सारी बातें हैं। तो आज आपको ये बात एग्जाम्पल के द्वारा इसलिए समझा रहा हूं कि आप जिस जगह पे खड़े हो पहले उसको देखो, आगे समाधान की बात मत करो, सॉल्यूशन की बात मत करो, क्योंकि तुम जिस जगह खड़े हो समस्या में, पहले उसका अनुरूप आपका रिजल्ट यह है कि आपने जो भी काम समाधान के लिए निकाले वही तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो गई, तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो गई। और आगे भी तुम अभी जो भी समाधान निकाल रहे हो वो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें बहुत बढ़िया लग रहा है। चाहे कोई भी परेशानी ले लो, आप कोई भी परेशानी ले लो, इनकम बढ़ जाए, चलो तुम्हारी इनकम बढ़ने के लिए तुमने समाधान निकाला, 1 दुकान की 2 दुकानें कर दी आपने।
क्या हो तुम्हें? अब 2 दुकान में कभी कोई कर्मचारी भाग रहा है, किसी दूसरी दुकान में चोरी हो गई, किसमें ये परेशानी हो गई। अब तुम परेशानी क्या बता रहे हो? अरे मेरे इस दुकान में चोरी हो गया, वो कर्मचारी जो आता था उससे मेरा झगड़ा हो गया, अरे अभी कोई दुकान ही नहीं संभालने वाला है, कोई ईमानदार कर। तो आपकी समस्या भी है दुकान, 2 दुकानों में कि समाधान नहीं हो रहा है। और 2 दुकान बनाई किसने? समाधान किसने लिया था? आपने लिया था ना समाधान, तो कि भाई हमारी 2 दुकान हो जाए। तो आज आपको स्वयं को इस जगह पर खड़े होकर के ये देखना होगा तुमने क्या किया है। आज तुम्हारे पास समस्या है तो उसके लिए ये वही समाधान था जो तुमने पहले किया था। हाँ, आज तुम हस्बैंड वाइफ को बनती नहीं है, ठीक है, तो तुमने शादी करी थी, निर्णय तो लिया था घोड़े पे बैठकर, बड़े धूमधाम से गए थे। गया कौन था? शादी का निर्णय कि भाई मैं कुंवारा शादी करूं, और शादी करने के बाद अब बोलते इससे बनती नहीं। तो शादी करने का निर्णय भी तुमने लिया था समाधान के लिए। हर चीज में देखा जाए, देहबान के अंदर जो भी इंसान सोचता गया है यह समाधान है मेरे लिए, वो दूर पे 6 महीने बाद जाकर के जब वो स्थिति को देखता है तो वो समाधान ही उसके लिए समस्या बन जाता है। एक अच्छा मोबाइल लिया, इससे मेरे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, मैंने 60,000 का लिया, उसमें सारे फीचर्स है, बहुत नई नई बात है, लोगों में स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। तो मैंने समाधान लिया कि भाई चलो मैं सब पैसे बचा के करता हूं। 4 महीने बाद पता चला उसका डिस्प्ले चला गया। अब वो समस्या है कि अभी भगवान से बोल रहा है कि मेरे को पैसे नहीं हो, मैं कैसे चलाऊं, मेरे को डिस्प्ले बदलने के पैसे, डिस्प्ले बदलने के पैसे नहीं। तो अब नई समस्या है, तो मोबाइल लिया किसने था? आपने लिया था। तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ गहरी बात कह रहा हूं। आज आप सभी आत्माएं जो समस्या बता रहे हो वो आपने खुद क्रिएट करी है। जितनी भी आपके आसपास की समस्या है वो क्रिएट करने वाले आप स्वयं हो। समझ में आया? क्लियर है? क्योंकि आप मन को बोलोगे ना कि समाधान निकाल, वो समाधान नहीं निकालने वाला है। वो समाधान तुम्हें लगेगा कि समाधान हो गया है अभी, लेकिन जो तुम्हें समाधान दिख रहा है वही समाधान आने वाले 4-6 महीने बाद वो और समस्या क्रिएट करने वाला है। कुछ समझ में आ रही है बात? बहुत गहरी बात है। आपको जीते जी मरना है ना, इसलिए आपको जीते जी मरने के टिप्स सिखा रहे हैं, बहुत गहराई। और ऐसे नहीं है कि आपको बता रहे तो मुझे आत्मा का निजी अनुभव नहीं है, मैं थोड़ी अलग आत्मा हूं। क्लियर बात है। कैसी हो कि मेरे को लौकिक में जब पता चला कि मैं भगवान मुझे मिल गया, सब कुछ बता दिया, घर वालों को बोल दिया अभी कैसा है तो मुझे विदा करो, जैसे दुल्हन को विदा करते वो मेरे को 20 साल 25 साल पहले वो व्हाइट शर्ट और कुर्ता पजामा खुद लाए। बोले क्या? मैं वो रहा ही नहीं। मैं बोले लौकिक भाई की शादी अटेंड करके जा, शादी है, क्योंकि जब भगवान मुझे नया मिला। मैं कहा भाई की शादी? कौन भाई? वो शादी करेगा, वो खड्डे में गिर रहा है, मैं वहां पे कैसे अटेंड करूं? और समस्या क्रिएट है। वो बोले कि तू यहां रह। मैं यहां रह करके मैं क्या करूं? क्या तुम्हारे करोड़ों इकट्ठा करूं? और समस्या बनेगा। मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो मैं और समस्या बनूंगा और चीजें इकट्ठी करूंगा, वो चीजें ही तुम्हारे लिए समस्या बन जाएगी। मैंने कहा मेरे तो शादी का खर्चा नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अब तो मैं भगवान का बन गया और तुम्हें भी बनना है तो चलो। क्योंकि जब हम खड़े हैं, हम जो चीजें घर में ला रहे वही तो समस्या बन रही है। मैं तो कहता हूं तुम बिल्कुल शांति से 6 महीना बैठे जाओगे तो तुम्हारे घर में कोई समस्या ही नहीं। बहुत गहरी बात है इस बात को। अब मैं वहां से निकला, मैं बोला मैं भगवान का बन गया, अब तो मुझे उसके पास ही जाना, उसी के तरीके। पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, न लौकिक रिश्तेदार, न नाते, न कुछ भी नहीं। बड़ा आनंद है। लेकिन लौकिक घर वालों में यह था कि उनको खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट जॉब में, तो उनको खाने पीने की तो कोई कमी थी ही नहीं कि इतना धन तो परमात्मा ने दिया। नहीं, ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी से भागना है, वो एक अलग चीज हो गई, भागना नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मैं रहूंगा तो समस्या ज्यादा है, मैं नहीं रहूंगा तो समाधान है वहां से। तो मैं निकला, पीछे मुड़ के आज तक देखा नहीं। 25 साल हो गए। क्यों? दुआएं दे रहा, वाइब्रेशन दे रहा, उनको ज्ञान दे दिया, कोर्स करवा दिया, भगवान से मिलन करा दिया, बस आनंद लो। वो भी परम आनंद में, वो मुझे देख करके उनको याद आते कि मेरा बच्चा भगवान में है, बस ये काफी है। तो कहने का अर्थ तो बहुत गहरी बात है। मैं बता रहा हूं कि समस्या इसलिए है क्योंकि तुम जो अभी खड़े हो ना, वहां पे तुम्हारा निर्णय जो तुम लोगे वो तुम्हारा निर्णय और समस्या को क्रिएट करेगा। तो अभी करना क्या है, यह बात भी तो आती है कि अभी करना क्या है। तो तुम आगे का मत सोचो, अभी जो तुम्हारी स्थिति है उस स्थिति को बदलना होगा। अभी स्थिति इसलिए है, समस्या इसलिए है क्योंकि तुमने कामनाओं को पकड़ रखा है, इसलिए तुम्हारे निर्णय सही नहीं रहते। समस्या का समाधान इसलिए नहीं है क्योंकि तुम जो समाधान ले रहे हो उसमें भी तुम्हारी कामनाएं और तुम्हारी इच्छाएं मिली हुई है। जब तुम्हारी कामनाएं तुम्हारे इसके अंदर मिली हुई है तो भला समाधान आएगा कैसे? जो समाधान आएगा वो और कामनाओं से ग्रसित होगा और संसार में तुम्हें उलझाने वाला होगा और संसार के अंदर फंसाने वाला होगा। तुम शांति से बैठ जाओ ना, शांति से बैठ जाओ। तुम बिल्कुल कह रहा हूं, कोई समाधान न निकालो, साइलेंस में अभी स्थिति को देख लो, शांति में स्थित रहो,
तुम्हारे जब शांति समाधान लाएगी, वो स्थिति जो बदलेगी, तुम अपनी स्थिति को बदल दो, बाहर की सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। भगवान के कहने का मतलब क्या है? ये कौन सी स्थिति को बदलो? तो समस्या वाली स्थिति जो तुम बना के बैठे हो देहभान की, और तुम ये मान लो कि मैं जो समाधान करूंगा इस समस्या वाली स्थिति में, देहभान की स्थिति में, वो और समस्याएं क्रिएट करेंगी। यह है दिव्य दृष्टि। तुम्हें लगेगा कि वो समाधान है, आगे आने वाले समय में वो तुम्हें परेशानी करने वाली है। तो अभी करना क्या कि तुम साइलेंस में बैठ जाओ। जैसे मैंने बोला, आग लगे बस्ती में, मैं रहूंगा मस्ती में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ समाधान नहीं चाहिए। जब मैं देहभान, मुझे कुछ नहीं करना है। लोग की भाई शादी, अरे कर, एक कर, 2 कर, 3 कर, 4 कर, 5 कर, जो करना कर, मैं आत्मा उससे मुक्त, मुझे कोई समाधान नहीं। मैं तो शांति में बैठा हूं, आगे भी मेरे 6 महीने बाद भी समाधान यही है कि मैं शांति में बैठना चाहता हूं, मैं आनंद में बैठना चाहता हूं। मुझे धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि जितना हम निराकरण करते हैं उसमें हम उलझते जाते हैं। तो अब जैसे कोई समस्या भी आपके सामने है, तो समाधान शांति में रहकर कैसे करोगे? चलो उदाहरण देते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि आपको समाधान कैसे करना है। आप खुद समस्या हो पहली बात तो है, तो स्थिति को बदलना है। तो उसके आधार पर मत करो समाधान। आत्मिक रूप में स्थित होकर समाधान कैसे किया जाता है? बिल्कुल भगवान के प्रेम में डूब जाओ, भगवान की लगन में मगन हो जाओ, भगवान के प्रेम में इतना डूब जाओ कि सब कुछ आसपास बदलने लगेगा। और समस्या जो है, जैसे उदाहरण के लिए पत्नी चिल्ला रही है, पति भी चिल्ला सकता है, ऐसा नहीं कि मैं पत्नी के ऊपर एग्जाम्पल दे रहा हूं। पत्नी चिल्ला रही है, आपके पास समस्या भी, पत्नी कुछ चीज मांग रही है, डिमांड कर रही है, आपकी औकात नहीं है लाने की, पैसा ज्यादा चाहिए, आप कुछ मत करो। नहीं, लाने के बारे में पैसे की व्यवस्था को छोड़ दो। आप उलझ जाओगे, उसको एक चीज दिलाओगे, 6 महीने बाद और फंसने वाले। वो खुद सत्यता पे टिके रहो, अड़िग रहो, ठीक है। अब आपके पास कोई बीमार है घर में, कोई बेटा सही काम नहीं कर रहा है, जिद्दी है बहुत है, तो करना क्या है? गुस्सा बहुत आता है। तो आप, बेटा गुस्सा कर रहा है, उसको देखो, गुस्सा कर रहा है, ठीक है। अब आपको समाधान एक ही करना है कि बेटा गुस्सा कर रहा है, इसके आसपास क्या है? बेटा कमरे में गुस्सा कर रहा है, तो कमरे में सोफा पड़ा है, शांति से बैठा है सोफा। घड़ी बैठी है, घड़ी चल रही, शांति से टिक टिक कर रही है, उसके पास ग्लास पड़ा है, शांति है। उस कमरे में जो बच्चा बोल रहा है गुस्से में, उसके आसपास बड़ी ही शांति है, क्योंकि आप अब शांति में स्थित होकर के देख रहे हो। जो शांति में स्थित होकर के देखेगा, उसका अर्थ यही है कि उसको सिर्फ शांति दिखाई देती है। आत्मा का आत्मिक स्वरूप में स्थित होना चाहते हो ना? कहते हैं ना, वो कहावत सुनिए ना कि लाल चश्मा पहनो तो लाल ही दिखे, पीला पहनो तो पीला ही दिखे। तो जो आत्मा शांत स्वरूप है ना, उसको अशांति दिखती ही नहीं है, अशांति लगती ही नहीं कि कहीं अशांति है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं अशांति है, इसका मतलब आप देहभान में हो। पूरे संसार चिल्ला रहा है, तब भी तुम्हें अगर चिल्लाने की आवाजें पे ध्यान है तुम्हारा, इसका मतलब तुमने देहभान का चश्मा पहना हुआ है। तो तुम्हारा एक ही चश्मा हो जाए। कौन सा चश्मा हो जाए? कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो शांति का चश्मा। शांति का चश्मा कैसे? कि वो लड़का चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, लेकिन इसके आसपास देखो, हवाओं में कितनी शांति है, कुदरत में कितनी शांति है, इसके पास में पड़े सोफे में कितनी शांति है, पास में पड़े टेबल में कितनी शांति है। उसके आसपास तो शांति ही शांति है ना। अगर शांति नहीं होती ना, दुनिया चल नहीं पाती। कुदरत में कितनी शांति है। उसको समुद्र के पास ले जाओ, वहां पर भी वो चिल्ला रहा है, तो तुम्हें ये देखो वो चिल्ला रहा है ना, उसके ऊपर कहां ध्यान जाएगा? वो तो चिल्लाने की आवाज तो उसकी थोड़ी है, उसके आसपास देखो ना कितनी शांति है। पूरे आकाश को देखो, कितनी शांति में बैठा है आकाश, कितना समुद्र में कितनी शांति है, पेड़ों में कितनी शांति है, कुदरत में कितनी शांति है। मुझे बस यही लगता है, सच बताओ तो मेरा अनुभव यही चलता है। मैं रोड पे चलता हूँ, चिल्लाने वाले चिल्लाते, मुझे कहता है वो चिल्ला, मैं कहा चिल्ला रहा है यार, उसके आसपास देखता हूँ बहुत शांति। जब आप ये क्रिएट करते हो कि शांति है उसके आसपास, तो वो आत्मा जो चिल्ला रही है ना, उसके गले से आवाज निकलना बंद हो जाएगा। प्रैक्टिकल अनुभव करके देखना, साइलेंस में चली जाएगी वो आत्मा। लेकिन आप देखते क्या हो, वो किस बात पे चिल्ला रहा है, उसको किस बात पे गुस्सा हुआ, उसके कार्मिक अकाउंट क्या है। वो जो तुम बोल रहे हो ना अंदर, वो तो शांत होगा नहीं होगा पता नहीं, पर आपके मन में बड़बोलेपन की आवाजें इतनी हो जाएगी कि आप अशांत होने लगोगे। आप फैलाने गए थे शांति, और आपने उसकी देह को देख लिया, देह के विचार को देख लिया, देह की चीजों को देख लिया। तो आपको समझ में आई कुछ बात? क्या समझ में आई? कि आपको शांति है तो प्रेम में डूबना यानी क्या है? कि मैं आत्मा प्रेम में इतने डूबी हूं कि मुझे, जो मीरा प्रेम में डूबी, तो क्या उसको शिकायत करी क्या उसने कभी किसी से कि ये मुझे जहर का प्याला पिघला रहा है, ये मुझे रोक नहीं? क्योंकि उसको तो सबके अंदर प्रेम दिखता है। जो प्रेम वाली आत्मा है ना, जिसने प्रेम में आत्मा प्रेम स्वरूप हो, तो जो आत्मा चिल्ला रही है तो उसके आगे लगता है, अरे आगे पेड़ पौधे सब प्रेम के मधुर संगीत बजा रहे हैं, ये भी शायद कुछ मधुर संगीत ही गा रहा होगा जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
जब वो चिल्लाता तो भी वो प्रेम का संगीत लगता है उसको। कोई पूछे कि कोयल क्यों कुकू करती है, कोई उसका उदाहरण है क्या, कारण पता है क्या? अरे उसको मजा आता है ना। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, दुनिया क्या बनाई? जब वो इतना प्रेम से भरपूर था, आनंद से भरपूर है, तो ऑटोमेटिक अपनी दुनिया बन गई। क्योंकि वो आनंद से हम इतने भरपूर है कि हम नाचने के लिए कोई तो स्टेज चाहिए। हम आत्मा इतने आनंद से भरपूर है, इतने मस्ती से भरपूर है, दुनिया बनाई क्यों? कोई किसी के संकल्प ड्रामा बनाए क्यों? ड्रामा इसलिए बना कि हम आत्मा इतनी आनंद से भरपूर है, इतनी प्रेम से भरपूर है, तो नाचने के लिए कोई तो जगह चाहिए। ये संसार एक जगह है जहां पे मैं नाचने के लिए आया हूं। मैं तो दिन भर अकेला भी नाचू, कई लोग मुझे पागल कहे, मतवाला कहे, जो कहे सो कहे, मुझे जो आनंद लगता है, मुझे जो अच्छा लगता है, मैं परमात्म प्रेम की धुन में मगन होके नाचू। मैं तो अंदर से चिल्लाता रहता हूँ, आवाज आती, इधर भी देखू बाबा बाबा, पीछे भी देखू बाबा बाबा, जिधर भी देखू बस बाबा बाबा, तू ही मुझे नजर आता है और मुझे कुछ नजर नहीं आता। मेरे अंदर तो एक ही धुन लगी रहती है, एक ही गाना चलता रहता है, जिधर भी देखू बाबा बाबा, तुझ में देखू, इधर देखू, उधर देखू, सब जगह देखू बाबा बाबा। तो हम अपनी मस्ती में नाचने के लिए आए हैं संसार में। मैं अपनी धुन में मजे करने के लिए आया हूं इस संसार में। मैं संसार की स्टेज पे बस एक ही काम करने आया कि मैं नाचूं। आपको एक बात पता है, अगर आप बोलोगे मुझे नाचना नहीं आता, तो एक बात मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा कि भारत में भी एक व्यक्ति जब डांस करता है तो उसका वीडियो वायरल हो जाता है। मैंने देखा है 10-10 मिलियन। पता है उसको तो डांस आता ही नहीं, वो तो माइकल जैक्सन है ही नहीं, लेकिन उस भारत में जब डांस कर रहा है तो अपनी तल्लीनता से डांस कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि मेरे आसपास कौन से लोग मुझे देख रहे हैं, कौन से लोग मुझे सोच रहे हैं कि मैं क्या बोलूं, बिना इज्जत, बिना किसी परवाह के उस रोल में इतना लवलीन हो गया है कि सारी दुनिया की नजर उसके ऊपर पड़ गई है। तो जब हम उस प्रेम की मगन में हम डांस कर रहे हैं, हाथ हमारा कहां जा रहा है, पाव कहां जा रहा है, हमारे नयन कहां जा रहे हैं, लेकिन एक ही तो डांस है। कौन सा डांस है? परमात्म प्रेम का डांस, परमात्म प्रेम में मगन होने का डांस। तो जब इस तरह का डांस अंदर की धुन लग जाए तो दुनिया तो वैसे ही कट गए। तो आज से ये बात समझ में आई, समस्या का समाधान के पीछे मत भागो, नहीं तो मन इतना दौड़ेगा कि तुम कभी योग नहीं लगा पाओगे। ये बात पक्की है। तो ये बातें थोड़ी क्लियर कर ली। थोड़ी सी लास्ट लाइन हम क्लियर कर लेते हैं कि आज बाबा ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता किसी के शरीर की बीमारी को ठीक। बाबा को खांसी आती है तो उसका भी हिसाब किताब है। तो उस बात को गहराई से समझना है, क्योंकि कई बच्चों के अंदर विचार आता है फिर योग करने से क्या फायदा। पर बाबा यहाँ पे 4 बातें करता है, चारों बातें के राज को आज समझना होगा। बाबा कहता है मैं किसी के शरीर को ठीक नहीं करता। दूसरी तरफ बाबा कहता है कि तुम्हें मनसा सेवा करके संसार के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर भी जो शरीर लोग तड़प रहे हैं उसके लिए तुम्हें मनसा सेवा करनी है। तीसरी बात बाबा ये भी कहता है कि अगर तुम सच्चे दिल से योग लगाते हो तो तुम्हारा आयु बहुत बड़ी हो जाती है। एक तरफ तो कह रहा मैं शरीर ठीक नहीं करता, और एक तरफ बाकी की 4 बातों में शरीर की ही बातें हैं जुड़ी हुई देखी जाए कि क्या है कि तुम्हारा आयु बढ़ जाएगी। तो आयु कैसे बढ़ेगी? फिर शरीर को तो ठीक नहीं करता पापा, और कहता योग बल से करो तो आयु बढ़ जाएगी तुम्हारी, है ना। तो यहां पर इस बात को सच्चे अर्थों में लेना होता है। बाबा क्या कह रहे हैं? मैं सबसे पहले तुम्हारे मन को ठीक कर देता हूं, शरीर को ठीक करने नहीं आया। मन को ठीक करूंगा तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। क्यों आयु बढ़ जाएगी? क्योंकि मन को ठीक करने से तुम्हारे शरीर की वाइब्रेशन तुम्हारे अच्छे जाएंगे। तो मन को ठीक करने से तन तुम्हारा ठीक हो जाएगा, है ना। और मन को ठीक करने से आयु बढ़ जाएगी। तो जो दुआओं का बल है, हमारा जो काम चल रहा है शरीर की बीमारियों पे दुआओं के द्वारा ठीक करना, तो वह बात आज प्रैक्टिकल में काम कर रही है। तो जो भी आत्मा जुड़ना चाहती है सेवा से वो जुड़ सकती है। एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा कि सिद्धू क्रिकेटर, उसकी वाइफ को 34 स्टेज का कैंसर था। 40 दिन बता दिए गए थे कि अब ये जाने वाली है। उन्होंने सारे धन दौलत खर्चे कर लिए। किसी माध्यम से हमसे संपर्क हुआ था, बहुत टाइम पहले की बात बता रहे, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। तो उनको क्या राय दी गई पता है कि एक काम करो, धन दौलत से ठीक नहीं होगा, आप एक पोस्ट डाल दो। किसी को पता नहीं है कि तुम्हारी वाइफ को 4th स्टेज कैंसर है, पर तुम्हें चाहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। किसी को पता नहीं था कि उनकी वाइफ। उन्होंने एक पोस्ट डाली कि मेरी वाइफ को कैंसर है, वो बिल्कुल अंतिम समय में है, आप जो लोग चाहें वो बस दुआ करें, उनके लिए ब्लेसिंग करें। आप मानोगे नहीं 3-4 लाख पोस्ट के रिजल्ट आने लग गए कि आप क्या, चिंता मत करो कि आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी। आप बहुत, वो दुआओं ने 40 दिन में क्या कमाल दिखाया पता है। जब हम बात करते हैं उनकी और उनसे दुआओं के बारे में बात करते कि क्या है, तो वो बोलते वास्तव में दुआ तो जादू कर गई। और उनकी वाइफ 40 दिन के बाद, आप देखो जिसको मरने के लिए बोला था, कैंसर आप समझते हो, टिश्यू ऐसे होते हैं कैंसर के अंदर, एक बीमारी होती है ना टिश्यू, वो ऐसे सभी टिश्यू से ना किसी किडनी में फैल जाएंगे, लीवर में फैल जाएंगे। 4th स्टेज का अर्थ आता है कि वो जो होते ना बीमार, वो बाकी टिश्यू जो होते हैं उनको भी खराब कर देते हैं। लेकिन वो ठीक हो गए।
कारण कौन सा था? दुआओं का बल था। दुआओं का बल वो काम करता है, वो चमत्कार करता है जो आपको सारे शरीर की बीमारियों से मुक्त कर सकता है। लेकिन वो शरीर की बीमारियों नहीं, मन की समस्याओं से भी मुक्त कर सकता है। तो बाबा के कहने के भाव को भी समझना है। एक तरफ बाबा कहते हैं कि ठीक नहीं कर सकता और एक तरफ भगवान कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर देता हूं। तो उसको समझने का अंतर आपको अंदर आना चाहिए। तो मोबाइल नंबर आप फिर से नोट कर लीजिए 7202921969। व्हाट्सएप पे ओम शांति लिख करके कीजिए। एक समय हमारा ज्यादा से ज्यादा 12 से 4 बजे दोपहर में हम जवाब देते हैं। आप ये उम्मीद न करो हर समय, बाकी समय कभी फ्री रह गए तो हम देते ही है, लेकिन सुबह शाम आपको पता है अभी मेडिटेशन बहुत चल रहे हैं, योग चल रहे हैं, भट्टियां चल रही हैं। जो दिल से चाहता है कि हम सेवा के लिए करें तो आप उस पर व्हाट्सएप पे कीजिए, क्योंकि उसमें मनसा सेवा करनी होगी। सबके लिए शुभ संकल्प हमें करने हैं, अच्छे संकल्प का दान देना है, तो वो संकल्प आपको दिए जाते हैं। तो कल फिर मुलाकात होगी नए मूल्य के मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।